आज हम बात करेंगे एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने एक वैकेंसी निकाली है। वो वैकेंसी है एसआई सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में। इस वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून से स्टार्ट हो गए थे और कल लास्ट डेट है। तो सभी मेरे भाई बहन जो भी इस पोस्ट के लिए उत्सुक हैं वो कल अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस ये रहेगा भाई, लास्ट डेट और टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो कल जमा होने वाला है फॉर्म ऑनलाइन, वो कल रात के 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन भर सकते हो। फिर आया लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। कल जो डेट और टाइम दिया है मैंने वो ओनली ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट और टाइम है, जबकि आप जो इसका फ़ीस रहेगा वो फ़ीस मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। उसका 18 जुलाई 2020 रहेगा रात के 11:30 बजे तक। नेक्स्ट है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो 18 जुलाई है। अगर आप ऑफलाइन चालान बैंक में जाकर करवाना चाहते हो उसके लिए 20 जुलाई है। उसका भी टाइम दिया है रात के 11:30 बजे तक का। फिर है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। उसका रहेगा 22 जुलाई 2020 अगर बैंक में जाके करवा रहे हैं आप। और जो अभी मैंने ये 20 जुलाई है वो जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान का जनरेशन होने का डेट और टाइम है वो, जबकि बैंक में अगर आप जाकर जमा करा रहे हो तो वो 22 जुलाई है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो इनने एग्जामिनेशन का डेट भी दिया है, वो एग्जामिनेशन का डेट है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट है डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर सेकंड, उसका है 1 मार्च 2021। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। इसका क्या सैलरी रहेगा? जो सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में रहेगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, उसका लेवल 6 का पेमेंट रहेगा 35,400 से 1,12,400 प्लस डीए। ये पोस्ट रहेगी ग्रुप बी नॉन गजेटेड है जो कि। नेक्स्ट है जो एसआई एग्जीक्यूटिव, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है दिल्ली पुलिस में। ये क्लास सी जॉब है और पेमेंट लेवल 6 का सेम है जो कि सीएपीएफ के एसआई का है। वैकेंसीज कौन कौन सी कहाँ पे किस किस के लिए वैकेंसी है तो इसके लिए जानते हैं। सब इंस्पेक्टर जो एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में है उसमें मेल की वैकेंसी है, सामान्य के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 15, टोटल 73 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट का अलग है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग कोटा है, तो टोटल वैकेंसी 91 है एसआई एग्जीक्यूटिव फॉर दिल्ली पुलिस। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट एसआई एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल। इसमें टोटल वैकेंसी है 78 जो कि आप दे सकते हैं सामान्य ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है। अभी आगे बढ़ते हैं एसआई जीडी जो कि सीएपीएफ में है, उसके लिए है मेल और फीमेल दोनों का एक ही है। मेल के लिए सामान्य के लिए 421 है, वैसे ही आप फीमेल में देख सकते हो। और सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं इसकी ब्रांचेज रहती है। एक तो सीआरपीएफ, सीआईएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ जो कि एयरपोर्ट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी जो तिब्बत की बॉर्डर पे लगता है, बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन सब के लिए जो भी वैकेंसी हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेके देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट। रिजर्वेशन जो कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से है। अभी बात करते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप की। इसमें लिखा है ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, यानी कि वो नेपाल का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो और भूटान का नागरिक हो ना फॉर्म भर सकते हैं। इसका एज लिमिट दिया है, मिनिमम एज लिमिट है 20 साल से और मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल। वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 से। इसका मतलब ये है, इसमें लिखा है साफ साफ 2 जनवरी 1996 से पहले पैदा होने वाले और 1 जनवरी 2001 के बाद पैदा होने वाले फॉर्म नहीं भर सकते। इस टाइम स्लॉट के बीच में जो भी बॉर्न हुआ है जिसका डेट ऑफ बर्थ ये इन ब्लॉक के बीच में है वो ये फॉर्म भर सकता है। अभी बात करते हैं एज रिलैक्सेशन जो कि कोटा के हिसाब से है। एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप
40 साल के हो और आपने 20 साल सर्विस की है तो की एज 20 साल मानेंगे और फिर उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन देंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इज द ऑनलाइन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। यानी कि जो आपका 10वीं और 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही फॉर्म भरना है, वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है फॉर्म में। बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी ये एसएससी 1 जनवरी 2021 के हिसाब से बोल रहा है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज़ द बैचलर डिग्री, यानी कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या ओपन से, वो आपका मान्य रहेगा। ये है। उसके बाद में ईटी से अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट एसएससी की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा जो कि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें आपका स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा, जो जिसकी स्टोरेज लिमिट होना चाहिए 20 KB टू 50 KB करवाना है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। उसमें जो फ़ोटो खिंचवाने की डेट है वो भी मेंशन करनी है। ये एप्लीकेशन की फ़ीस रहेगी 100 रुपये और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन उनको और वुमेन कैंडिडेट उनका कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट का मोड है भीम UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो या कोई भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी कार्ड से आप कर सकते हो। इधर फिर आपको बैंक में जाके चालान जो कि ऑफलाइन करवाना होता है वो जाके करवा सकते हो। अगर आपका फॉर्म कैंसिल भी हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो भी फ़ीस वापस नहीं होगी, ऐसा SSC का बोलना है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के सेंटर जो कि आपके रीजन में आता है आप उसके हिसाब से ये भर सकते हो। आप कहीं पे भी SSC का तो ऑल ओवर इंडिया में होता है तो वही उसी के हिसाब से आप रीजन बना रखा है। वेस्टर्न रीजन है, वैसे ही मध्य प्रदेश रीजन है, उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन सेंटर विद कोड डाल मतलब दे रखे हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब उसमें ये आता है। ए कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर। आपको 3 सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा जो कि जिस प्रायोरिटी के हिसाब से रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का क्या स्कीम रहेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। एग्ज़ाम का डेट बोला है SSC ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। उसमें पेपर फर्स्ट में 4 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि रीजनिंग का रहेगा। दूसरा रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तीसरा रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा रहेगा इंग्लिश कंपैरिजन। 50-50 नंबर के मार्क्स हैं, 50-50 के क्वेश्चन हैं, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम रहेगा 2 घंटे का। पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज इन कंपैरिजन ही रहेगा, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन एंड टाइम रहेगा उसका भी 2 घंटे का। बहुत पेपर में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रहेगा दोनों पेपर में। अगर आप NCC के कैंडिडेट रहे हो, आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर रहे हो 1 जनवरी 2021 तक, तो आपको जो NCC में क्या होता है, जो C सर्टिफिकेट होता है वो सबसे टॉप पे रहता है। अगर आप NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, मतलब कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क, यानी कि 200 मार्क्स का है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। NCC B सर्टिफिकेट होल्डर हो तो 6 मार्क्स मिलेंगे। सेम NCC A सर्टिफिकेट हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ये रही इस वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और रही बात इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में हम इसका पूरा फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो अभी तो आप कल लास्ट डेट है, इसका फॉर्म भरो, उसके बाद में फिर मैं सिलेबस के बारे में बताता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।